हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद से पढ़ते हैं। प्रभुपाद लीलामृत जो ग्रंथ है जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है, तो उससे पढ़ते हैं। तो अध्याय 24 है और अध्याय का शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी। तो पिछले कई दिनों से आपने सुना है, कई संडे से, कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत के दिनों में न्यूयॉर्क में प्रचार किया और उसके पश्चात प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को जाते हैं। पहली बार फ्लाइट में बैठते हैं और वहां जाकर श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना करते हैं और उनकी जो सेवा पूजा है, जो अपने हिप्पी अनुयायी है, उनको धीरे धीरे सिखाते हैं। और प्रभुपाद जी प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से वहां के युवकों के बीच जाते थे और उनको कृष्ण भावना का जो संदेश है वो स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे। तो पिछले रविवार ये भी आपने पढ़ा था कि एक ग्रुप था, स्टार रैच नामक नग्नवादी हिप्पी समुदाय का ग्रुप था, जो उनके लगभग 100 या 200 अनुयायी थे। वो पहाड़ों में किसी एक स्थान में रहते थे और नग्न रहते थे, युवा युवतियां। तो प्रभुपाद को आमंत्रण मिला कि वहां आकर भी अब उनको प्रोत्साहित कीजिए। तो प्रभुपाद वहां पहुंचते हैं। प्रभुपाद जी वहां जाकर देखते हैं तो ये तो लोग नग्न रह रहे हैं, यहाँ सारे युवा युवतियां, और कई प्रकार के काम कर रहे हैं और कोई ध्यान लगा रहा है। तो फिर भी प्रभुपाद वहां पहुंचते हैं, उनका जो मुखिया था उसको प्रचार करते हैं और सबके लिए फिर प्रभुपाद कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन के द्वारा वो पशु के समान जो युवक युवतियां थी, जो नग्न थे, प्रभुपाद तो उनके शरीर को नहीं देख रहे थे। सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद उनकी आत्मा के प्रति जो करुणा की भावना है वो व्यक्त कर रहे थे। उनके आत्मा को ही देख रहे थे और उनको कृष्ण नाम का परिचय करा रहे थे। तो प्रभुपाद वहां पहुंचे अपने 2-3 युवा सदस्यों के साथ सैन फ्रांसिस्को के, और वहां जाकर प्रभुपाद ने कीर्तन किया। तो जैसे कीर्तन किया तो वो सारे जो युवक युवतियां हैं वो कीर्तन की ओर आकर्षित हो गए स्वाभाविक रूप से, और कीर्तन में नाचने लगे, गाने लगे। और फिर प्रभुपाद का जाने का समय आया तो उनमें से एक युवक, बहुत प्रेरणा मिली, उसने वो स्थान छोड़ा और प्रभुपाद का अनुयायी बनकर सैन फ्रांसिस्को, जहां ये जगन्नाथ मंदिर प्रभुपाद ने छोटा सा शुरू किया था, हाँ, प्रभुपाद के साथ, भक्तों के साथ वहां पहुंचता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद उसी प्रकार से करुणा व्यक्त कर रहे हैं जिस प्रकार की करुणा चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगल में व्यक्त की थी। वहां के पशुओं को चैतन्य महाप्रभु ने नचाया था। हाँ, उसी प्रकार से प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में जाकर ये पशु समान ही तो है। हाँ, पशु के समान ही जिनका कार्यकलाप है, व्यवहार है, दिनचर्या है, उन सबको प्रभुपाद हरि नाम दे रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सारे शास्त्रों का अध्ययन करना, बड़े बड़े प्रवचनों को सुनना, सब श्रवण करने का जो परिणाम क्या है, कृष्ण का जो स्मरण है वो प्रत्येक के जीवन में आना चाहिए या बढ़ना चाहिए। हाँ, ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेशित, किसी ना किसी प्रकार से जीव का जो मन है वो कृष्ण में लगना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमें सदैव निमग्न रहना चाहिए, कुछ कार्य हमारे पास होना चाहिए जो हम कृष्ण के लिए 24 आवर करें। क्योंकि कुछ कार्य होता है तो उसके द्वारा हम कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो प्रभुपाद, मैं कल ही एक प्रवचन सुन रहा था प्रभुपाद का, तो उसमें प्रभुपाद कहते, देखो मेरे शिष्यों को, हाँ, जो लोग भौतिकता में इतने सारे कार्य करते हैं, उसी प्रकार के ये सारे कार्य बाह्य दृष्टि से देखने से वैसे ही है कि हमारे भक्त टाइपिंग कर रहे हैं, किताबों की छपाई कर रहे हैं, पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस पर बाहरी रूप से देखा जाए तो भौतिक कार्यों के समान ही है, लेकिन इन कार्यों का जो संबंध है वो कृष्ण से है। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का स्मरण बढ़ाना है, कृष्ण को सदैव स्मरण करना है, तो एक व्यक्ति के पास कुछ कार्य होना चाहिए जो कृष्ण के लिए करे। हाँ, भक्ति का मतलब यह नहीं है कि निठल्ला
बैठा जाए। तो प्रभुपाद कहते कार्य करो कृष्ण के लिए, जिसके द्वारा आपका जो स्मरण है वो बढ़ सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें मंत्र दिया है, कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हम एक मंत्र से दीक्षित हुए हैं और वो मंत्र है कीर्तनीय सदा हरि। इस प्रकार से प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए और वहां अपनी इतनी वृद्धावस्था थी, उसका उन्होंने विचार नहीं किया। 80 के आसपास उनकी आयु थी, लेकिन फिर भी सतत निमग्न थे, रात भर ग्रंथों का लेखन करते थे, दिन में कहाँ ना कहाँ जाकर लोगों को प्रेरित करते थे, जो हिप्पी सदस्य थे उनको मार्गदर्शन करते थे। तो मतलब पूरा प्रभुपाद का जो दिन है यही कृष्ण कार्य में ही व्यतीत होता था। तो इस प्रकार से पिछले रविवार को आपने सुना था, और वहां जो वो ग्रुप था, नग्नवादी हिप्पी समुदाय था, वो प्रभुपाद से आकर्षित हो जाते कि हमारे बीच में कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कैसे आ गया, और ये कैसा ये गा रहा है, नाच रहा है, अरे कौन सा नाम का उच्चारण कर रहा है। तो वो सब प्रेरित हो रहे थे। तो प्रभुपाद तो जहां जाते थे वहां कृष्ण का गुणगान करते थे, और यही भक्तिमय जीवन है। तो हम पढ़ते हैं आगे। आज प्रभुपाद का दुपट्टा कंधों पर ढीला लिपटा था। वे स्टोर फ्रंट मंदिर से और अपने भक्तों से अंतिम विदा लेने के लिए अपने कार के खुले दरवाजे के सामने खड़े थे। अब वो केवल स्टोर फ्रंट नहीं रह गया, वरना कोई सामान्य स्थान बन गया था। नई जगन्नाथपुरी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को यहाँ आने के लिए कहा था। उनके गुरु भाइयों में कौन कल्पना कर सकता था कि ये अमेरिकी हिप्पी कितने सनकित हैं। मादक दवाओं की तरंगों में बहते हुए ये चिल्लाते हुए कि मैं ईश्वर हूं। यहाँ कितनी लड़कियां और लड़के हैं जो धन और शिक्षा के बावजूद दुखी हैं, पागल है, किंतु अब कृष्ण भावनामृत के माध्यम से कुछ को आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तो प्रभुपाद जी लंबे समय उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में बिताया। उन्होंने तो वहां अपना स्टोर फ्रंट न्यूयॉर्क में तो शुरू किया था। ब्रह्मानंद स्वामी आदि जो ये भक्त थे वो तो चाहते थे प्रभुपाद जी जल्दी वापस आ जाए न्यूयॉर्क। तो लेकिन प्रभुपाद जी वहां सैन फ्रांसिस्को में प्रचार किया, और वहां भी सेंटर खोला, ये दूसरा था। और जहां पहली बार जगन्नाथ की स्थापना की, और यहाँ कहते हैं कि वो स्थान साधारण स्टोर फ्रंट नहीं था, वो अभी क्या बना था, नई जगन्नाथपुरी। क्योंकि वहां जगन्नाथ जी आकर, हाँ, जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी, और कितना अद्भुत है। मतलब इस आंदोलन में सर्वप्रथम कोई विग्रह प्रकट हुए हैं। हाँ, मतलब अपने भक्त से सेवा लेने के लिए भगवान उनके पास आए हैं। हम भगवान को ढूंढने के लिए मार्केट इधर उधर जाकर डिटीज लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, उनको ढूंढते हुए जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी गए हैं। प्रभुपाद ने कोई ढूंढा नहीं उनको, हम जगन्नाथ जी ढूंढते हुए भक्त के पास गए और कहा मेरी सेवा शुरू करो। मालती माता जी के माध्यम से जो उनको एक दुकान में जगन्नाथ जी मिले थे, फिर बलदेव सुभद्रा आदि, वो कथा आप जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस आंदोलन से, प्रभुपाद का ये जो आंदोलन शुद्धतम आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को यथावत शुद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इसलिए भगवान भी जगन्नाथपुरी छोड़कर, मानो जगन्नाथपुरी छोड़कर वह पाश्चात्य जगत में पहुंचे और प्रभुपाद से सेवा लेना चाहते थे। और वास्तव में अपने बाल्यकाल में प्रभुपाद का अनुराग जगन्नाथ जी से बहुत अधिक था। प्रभुपाद कहते थे ना कि मैं जब बहुत छोटा था तो हर समय जब रथ यात्रा का समय आता था तो मैं मेरे पिताजी को कहता था कि मेरे लिए भी एक छोटा रथ बनाओ, मैं जगन्नाथ को रखूंगा और उनको ऐसे रथ यात्रा मनाऊंगा। तो बहुत हठीले थे बाल्यकाल में प्रभुपाद जी। और उनके पिता के पास इतना धन नहीं था कि वो एक बड़ा सा रथ सुंदर सा बनाए। तो किसी एक माता जी के पास एक छोटा था रथ, उसको रेनोवेट करके रंग व गादी देकर वो जो रथ है प्राप्त किया प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे ने, और उसमें जगन्नाथ जी रखे सारे बच्चे, और प्रभुपाद उनके मुखिया थे बच्चों के। और बाल्यकाल में प्रभुपाद जी जगन्नाथ के सामने बंगाली गीत गाया करते थे। हाँ, लीलामृत में वो दिया है। और जगन्नाथ का रथ खींचते हुए लेकर जाते थे, और सभी के लिए उनके पिताजी, हाँ, रास्ते में थोड़ा प्रसाद बांटते थे। तो मानो एक बहुत बड़ा उत्सव था। तो प्रभुपाद कहते कि बाल्यकाल में मैं जगन्नाथ का रथ यात्रा मनाता था,
और बीच बीच में जाता था रेलवे स्टेशन कि ये जो ट्रेन है जगन्नाथपुरी कब जाती है और उसका किराया कितना है, वो चेक करते रहते थे। कई बार जाते थे, वृंदावन जाने वाली ट्रेन कब है। इस प्रकार से प्रभुपाद का जो स्वाभाविक अनुराग कृष्ण के प्रति है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरे जीवन में कभी ऐसा समय नहीं रहा कि मैं एक क्षण के लिए कृष्ण को भूला हूं। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरा और मेरे आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती का, कि हम दोनों को वैष्णव परिवार में जन्म प्राप्त हुआ है और बाल्यकाल से ही कृष्ण का नाम स्मरण, कृष्ण की आर्च विग्रह की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद कहते हैं ये है, और वास्तव में एक नित्य सिद्ध का लक्षण है, बाल्यकाल से ही कृष्ण की सेवा में वो रत रहता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का अभी सैन फ्रांसिस्को से जाने का समय आ गया था और उनके गुरु ने ही, हाँ यहाँ लिखते हैं सत्स्वरूप महाराज, उनके आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको पाश्चात्य जगत में भेजा था। और ये कितना बड़ा आश्चर्य था कि ऐसे सन के युवक और युवतियां थे उधर जो स्वयं को ईश्वर घोषित करते थे। प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे तो बीच बीच में नशीले ये खड़े हो जाते थे, कहते मैं भगवान हूं। प्रभुपाद ने कहा तुम गॉड नहीं हो, तुम डॉग हो, ऐसे प्रभुपाद बोलते थे। मतलब प्रभुपाद निर्भय, हाँ एक सन्यासी का एक लक्षण है, एक तो वैराग्य और भय से रहित होना चाहिए, उसको निर्भर नहीं होना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर या किसी चीज के ऊपर अपने भरण पोषण के लिए, उसको सदैव भगवान पर आश्रित होना चाहिए। हाँ, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हार, कृष्णा आप मेरी जैसा चाहे रक्षा करे, आप चाहे मेरा रक्षा करे या मुझे मृत्यु प्रदान करे, आप ही मेरे एकमात्र पालन करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं सन्यासी का पहला गुण है कि निर्भय, भय से रहित होना चाहिए, किसी भी जगह जाने के लिए तैयार होना चाहिए कृष्ण के प्रचार के लिए, चाहे सुविधा हो या ना हो। अभी तो सन्यासी के लिए कितनी सारी सुविधा है, लेकिन प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं 80 साल की आयु, कोई पूछने वाला नहीं है, खुद के पास धन नहीं है, फटे पुराने धोती पहनकर और एक छाता हाथ में लेकर, लोहे का एक छोटा सा ट्रंक, उसमें अपने कपड़े और थोड़े ग्रंथ लेकर पूरे जगत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे। ये कितना बड़ा वो था, उनका मानो ध्येय था। और क्यों? क्योंकि वो निर्भय थे। कृष्ण रक्षक है, प्रभु कृष्ण पर निर्भर थे। इसलिए प्रभुपाद वहां पहुंचे तो उन्होंने वो कविता लिखी थी कि कृष्ण आप मुझे इतने बेहद स्थान पर लाए हो, तो आप जैसा चाहे वैसा मुझे न चाहिए, मैं आपके हाथ का कठपुतली हूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कृष्ण पर निर्भर रहे और वहां जाकर अपनी गुरु परंपरा की बिना किसी इच्छा के, कोई मान सम्मान किसी की इच्छा हृदय में न रखते हुए, केवल एक ही इच्छा थी, गुरु और कृष्ण की सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से कई बार मिला, लेकिन मैंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, केवल एक प्रश्न मैंने पूछा और कई बार उसी प्रश्न को पूछा। और वो प्रश्न क्या था कि हे गुरुदेव मैं आपकी सेवा कैसे करूं, बस, और कोई प्रश्न नहीं था। प्रभुपाद ने कहा यही प्रश्न, एक में वो प्रश्न मैंने पूछा है कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। और वास्तव में यही है, सब कुछ सुन के सब कुछ करके इसी बात पर आना चाहिए, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास, कि हम भगवान के सेवक है और सेवा करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी वहां अमेरिकन युवा युवतियों को, जिनके पास धन शिक्षा सब कुछ था, लेकिन वो दुखी थे, पागल की तरह उनका जीवन था, फिर भी उनको प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का ये जो दिव्य आनंद है वो प्रदान किए हैं। जब वे यहाँ आए थे तो पहले ही दिन संवाददाता ने पूछा था कि वे हेड एशबरी क्यों आए हैं, तो क्योंकि किराया सस्ता है, उन्होंने उत्तर दिया था। तो प्रभुपाद ने यह नहीं कहा कि मैं प्रचार के लिए आया हूं, ये करने के लिए। प्रभुपाद जी बहुत सरलता से वार्तालाप करते थे और व्यक्ति से संबंध स्थापित करते थे। हाँ, जैसे प्रभुपाद को जब लंदन गए तो पूछा ये गले में क्या पहना है, प्रभुपाद ने कहा नहीं, पूरा तुलसी के ऊपर लेक्चर नहीं दिया बड़ा सा,
महात्म्य। प्रभुपाद ने कहा ये जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है, उसके गले में पट्टा होता है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं है तो वो कुत्ता अनाथ है, और जिसके गले में पट्टा है, बंधा हुआ है कुत्ते के, उसका मतलब उसका कोई नाथ है, स्वामी है, मास्टर है। तो उसी प्रकार से हमारे एक स्वामी है, इसका अर्थ है, और वो स्वामी कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी की एक विशेषता थी कि जटिल से जटिल आध्यात्मिक चीजों को बहुत सरलता से समझाते थे। तो प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में जाते हैं, और इसी कारण से उनके ग्रंथों से अधिकतर लोग भक्त बने हैं। हाँ, क्योंकि उनके ग्रंथों में उन्होंने सारे वैदिक साहित्य का जो सार है बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। सतस्वरूप महाराज एक अन्य बुक उन्होंने लिखा है। सतस्वरूप महाराज बहुत एम्पावर्ड सोल है, हाँ, प्रभुपाद के द्वारा। मतलब हमें पता भी नहीं कि कितने, ये लीलामृत तो एक उन्होंने लिखा ही है प्रभुपाद का चरित्र, इसके अलावा 25-30 किताबें प्रभुपाद के बारे में लिख दी उन्होंने। इतने अद्भुत अद्भुत प्रभुपाद की महिमा का वर्णन किया है। तो उसमें वो यही कह रहे थे एक एक बुक में कि प्रभुपाद उस प्रकार से हैं, जो ये उनके ग्रंथ दिए हैं ना, ये वैसे हैं जैसे माँ होती है, वो सभी प्रकार का भोजन अन्न ग्रहण करती है, लेकिन उसको बहुत सरल रूप में दूध के रूप में अपने छोटे से बालक को प्रदान करती है, और वो बालक हृष्ट पुष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद सारे आचार्यों की टीका है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, वो अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और स्थापित करते हैं कृष्ण परम भगवान है, और आप कृष्ण के सेवक हो, और आपको कृष्ण की सेवा करनी है। तो हर पन्ने में देखा जाए, हाँ, बहुत सरलता से इस चीज को स्थापित किया है। अन्य गीताओं को जब पढ़ते हैं तो कृष्ण को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, कृष्ण का भक्त भी नहीं बनता है। कितनी गीता की टीकाएं व्यक्ति पढ़ता है और भगवत गीता को सही ढंग से समझ नहीं पाता। तो लेकिन प्रभुपाद ने जो गीता का भाष्य आदि दिया, या भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, तो प्रभुपाद कहते हैं गीता को समझने का अर्थ है कृष्ण को परम भगवान के रूप में समझना, क्योंकि गीता के हर पन्ने में ये स्थापित किया है। एक तो व्यासदेव कहते हैं श्री भगवान उवाच, और स्वयं कृष्ण इतनी बार कहते हैं मत परतरम नान्यत अहम सर्वस्व प्रभो। भगवान कई बार स्थापित किए हैं मैं परम भगवान हूं, और भगवान कहते हैं जो मेरा शाश्वत अंश है, वहां उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो प्रभुपाद अपने ग्रंथों के माध्यम से सारा जो वैदिक सिद्धांत है वो बहुत सरल करते हैं, इसलिए छोटा सा छोटा बच्चा भी ग्रंथों को पढ़ता है तो सरलता से समझ पाता है, और समझता ही नहीं बल्कि बोलने लगता है। मतलब इस आंदोलन में हर भक्त बोलता है, प्रचार करने की योग्यता रखता है, प्रवचन देता है। बाकी अन्य स्थानों में देखा जाए कि किसी मठ का या संस्था का गुरु है, वही प्रवचन देता है, लेकिन यहाँ इस्कॉन में बच्चा जन्म लेते ही कृष्ण का गुणगान शुरू करता है, भक्तों से सुनता है, आगे सुनाता है। इसी को प्रचार। प्रभुपाद ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें सभी चीजों का ज्ञान हो, जो आपने परंपरा से सुना है उसको बस दोहराओ। वो मैंने किया है, प्रभुपाद कहते हैं। मैंने भी अपने आध्यात्मिक गुरु से जो सुना उसमें कोई मिलावट नहीं की, यथावत लोगों के सामने शुद्ध रूप से प्रस्तुत किया, इसलिए पाश्चात्य जगत में भी लोगों ने स्वीकारा। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ किया है तो एक चीज की है। प्रभुपाद इसको बार बार दोहराते हैं कई प्रवचनों में कि मैंने एक चीज की है, और वो क्या है कि मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं की, संदेश को यथार्थ प्रस्तुत किया है, यही मेरी एक योग्यता है। उनकी इच्छा भगवान चैतन्य के आंदोलन का प्रसार करना था, अन्यथा वे इतने जीर्ण शीर्ण छोटे से स्टोर फ्रंट में रहने के लिए क्यों आते, जिसकी बगल में एक चीनी लॉन्ड्री और डिगर्स फ्री स्टोर थे। संवाददाता ने पूछा था कि क्या वे हिप्पियों और बोहिमियनों को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था, हर एक को, किंतु वे जानते थे कि एक बार उनके पास आ जाने के बाद उनके अनुयायी पहले से बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे। तो प्रभुपाद को बहुत विश्वास था ये कृष्ण भावना
के ऊपर इस आंदोलन की जो शिक्षा है, तो प्रभुपाद जी सभी प्रकार के लोगों को आमंत्रित करते हैं, चाहे वो आप चोर हो, पतित हो, हिप्पी हो, जैसा मर्जी हो, पशु से भी अधिक आदम हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने मात्र से उसमें बदलाव आ जाता है। प्रभुपाद ने कहा यह आंदोलन इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने तो केवल 2 जगह मधाई का उद्धार किया था, लेकिन ये आंदोलन इतना शक्तिशाली कि अभी हजारों जगह मधाई कोने कोने में है, हर जगह है, उनका उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। हाँ, तो ये प्रभुपाद सबको इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि कृष्ण के संपर्क में आने से, उनकी कथा के संपर्क में, उनके नाम के संपर्क में, उनका प्रसाद ग्रहण करने से, चाहे कितना ही पतित व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही दुर्गुणों से भरा क्यों ना हो, वो अंततः शुद्ध होगा। क्योंकि कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। जैसे सूर्य कभी दूषित नहीं होता है। हाँ, सूर्य सब प्रकार, किसी भी प्रकार से कोई चीज आग या सूर्य के संपर्क में आती है तो वो शुद्ध हो जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान के संपर्क में कोई भी जीव आता है, हाँ, कितने हजारों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, किस किस प्रकार के जीव कृष्ण के संपर्क में आए और उनके नाम कीर्तन, उनके प्रसाद के माध्यम से शुद्ध हुए हैं। तो प्रभुपाद इस बात पर बहुत उनको विश्वास था कि चाहे जैसा भी मेरा अनुयायी क्यों ना हो, लेकिन वो आएगा, इस आंदोलन में भाग लेगा, तो पहले जैसा नहीं रहेगा, उसमें बदलाव होगा। अब भक्तों का एक परिवार बन गया था। यदि वे उनका आदेश मानते रहेंगे तो वे बलशाली बने रहेंगे। यदि वे सच्चे हैं तो कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद ने यह हमें परिवार दिया है। बल्कि प्रभुपाद खुद कहते थे कि मेरा तो एक छोटा सा परिवार था, 2-3 बच्चे, लेकिन मैं उस परिवार को छोड़कर अभी मेरा छोटा नहीं, बहुत विशाल परिवार हो गया है। प्रभुपाद कहते हैं मेरे पुत्र और पुत्रियां मेरा जितना ध्यान नहीं रखते, उससे अधिक ध्यान बहुत सूक्ष्मता से मेरे इन बच्चों ने रखा है, मेरे शिष्यों ने रखा है और रख रहे हैं। तो प्रभुपाद ने एक ऐसा आंदोलन बनाया है, एक ऐसा घर बनाया है जिसमें सारा विश्व निवास कर सकता है। दक्षिण भारत में एक प्रभुपाद के शिष्य जा रहे थे और एक एस्ट्रोलॉजर भी था उस बस में, या कुछ ऐसा सुना था। तो उन्होंने प्रभुपाद का फोटो उनको दिखाया कि इनके बारे में जरा बताइए। तो उन्होंने कहा अरे ये व्यक्ति तो साधारण नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर तो चारों संप्रदाय के आचार्य समाहित हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस व्यक्ति ने, उसने इतना जाना नहीं था इसको अनादि, ये बहुत शुरुआत की बातें हैं। तो उसने कहा इस व्यक्ति ने ऐसा घर बनाया है जिसमें सारा विश्व निवास कर सकता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने वैसे ही किया है। तो भक्तों को एक परिवार महसूस होता है। हाँ, भक्त लोग जो इस्कॉन से जुड़े हैं, कोई कहाँ भी जाता है, कोई भी भक्त तिलक लगाते हुए मिलता है, तुलसी धारण किए हुए है, तो लगता है कि मैं अपने परिवार वालों से ही, अपने बहुत नजदीक के व्यक्ति से मिल रहा हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। तो मतलब कभी ऐसा पराया महसूस नहीं होता है, अपनापन लगता है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद ने एक ऐसा परिवार बनाया जिसमें सबका पिता एक ही है। पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह। भगवान कहते मैं ही पितामह हूं, मैं पिता हूं, माता हूं, सब कुछ हूं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने ये सिखाया है कि हमारे पिता कृष्ण हैं, इसलिए हम सब मिलते हैं आपस में, तो हमें एक परिवार के समान महसूस होता है। और यदि प्रभुपाद कहते हैं यदि वे उनका आदेश मानते रहेंगे तो वे बलशाली बने रहेंगे। तो यही है, कृष्ण का आदेश मानेंगे, आध्यात्मिक गुरु का आदेश स्वीकार करेंगे, तो एक शिष्य है, एक भक्त है, वो बलशाली हो जाता है। क्योंकि बल भगवान के भक्त के आदेश में होता है। कई बार आध्यात्मिक गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देते, आदेश देते कि आप ये कार्य करो, लेकिन कभी कभी भक्तों को लगता है अरे मैं तो इतना योग्य नहीं हूं, इतना बड़ा कार्य मुझसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब गुरु आदेश देते हैं तो उन आदेशों में शक्ति भी होती है, योग्यता होती है। केवल हमें प्रयास करना होता है, प्रयास और प्रार्थना, ये 2 चीजें आवश्यक होती हैं। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए, पूरा प्रयास किया, मतलब उनके पास धन नहीं था,
इतना प्रयास किया, मुंबई में सुमति मोरारजी के ऑफिस में के सामने पूरा धूप में सीढ़ियों में बैठे रहे। सुबह उसको मिलने के लिए गए थे, प्रभुपाद ने सुना था वो धनवान है, उसके जहाज है कई सारे, तो अमेरिका में जा सकता हूं यदि वो कुछ व्यवस्था करे। तो प्रभुपाद प्रयास छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने अचानक यहाँ वृंदावन से उठाया और उनको अमेरिका में प्रकट कराया, ऐसा नहीं। उसके पीछे इतना कष्ट, इतना प्रयास। तो हर सेवा में जब भगवान प्रयास देखते हैं हमारा, तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हाँ, कृष्ण के प्रिय बनने लगते हैं। तो प्रभुपाद के जीवन में हम देखेंगे तो इतना संघर्ष है, शुरुआत से लेकर अंत तक कृष्ण की सेवा के लिए इतना संघर्ष है। अपने सुख की चिंता नहीं है, इसलिए भक्तिमय जीवन में स्वसुख, खुद के सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। यहाँ वृंदावन तो गोपियों का स्थान है, उनको अपने सुख की कभी चिंता नहीं थी। और वही चीज महाप्रभु ने कही, आश्लिष्वा पादरताम पिनष्टुमाम, कि हे कृष्णा, आप हमें आलिंगन दे या आप लात मारकर हमें भगा दे, लेकिन आप ही हमारे प्राणनाथ रहेंगे। तो मतलब वहां स्व सुख की इच्छा नहीं है। जब तक हम अपने सुख की चिंता करेंगे, तब तक हम इस शरीर से ही आसक्त रहेंगे और देहात्म बुद्धि प्रगाढ़ होगी, प्रबल होगी। हाँ, लेकिन प्रभुपाद की प्रवचन तात्पर्य देखेंगे, 1000 बार प्रभुपाद कहते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर के बुद्धि से ऊपर उठो। हाँ, प्रभुपाद जब इंडिया आए उनके अमेरिकन भक्तों के साथ, तो दिल्ली में पंडाल प्रोग्राम हो रहा था, तो भक्तों को लगा आज भारत में आए बहुत पहली बार वापस अमेरिकन भक्तों के साथ, तो अभी कुछ और कृष्ण की रास लीला, कुछ और लीलाओं को सुनने का अवसर मिलेगा। तो प्रभुपाद ने वहां कैनॉट प्लेस में LIC ग्राउंड था पहले, वहां प्रवचन दिया और वापस आ गए। तो प्रभुपाद को कहा भक्तों ने, प्रभुपाद जी आपने तो जो हमें वहां सुनाते थे, आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, वही शिक्षा यहाँ भी आप दे रहे हैं। और आगे प्रभुपाद ने कहा, पहले ये जानो तुम, हाँ, ये अनुभव करो, ये रियलाइज करो कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हाँ, तो प्रभुपाद जी सदैव इस बात पर जोर देते थे। और वास्तव में जो सेवा गुरु के द्वारा प्रभुपाद के माध्यम से हमें मिली है, यदि कृष्ण की सेवा को करते रहेंगे मनपूर्वक और दृढ़ता से करते रहेंगे, तो हम स्वाभाविक रूप से इस शरीर के बुद्धि से, देहात्म बुद्धि से अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगे। जैसे नारियल होता है ना, समय के साथ वो सूख जाता है, तो उसका जो हार्ड कवर है, शेल है, उससे वो अलग हो जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार से हम शरीर से अलग हो जाएंगे जब कृष्ण की सेवा में, आध्यात्मिक गुरु की सेवा में हम लगे रहेंगे। निरंतर हरि नाम का उच्चारण करना, भागवत को पढ़ना, अध्ययन करना, प्रैक्टिकल सेवा करना, कृष्ण कथा का कानों के माध्यम से बारंबार श्रवण करना, ऐसे थोड़े समय के लिए नहीं, जब भी समय मिले बारंबार कृष्ण कथा कानों के द्वारा हमारे हृदय में जानी चाहिए। तो इस प्रकार से तब जाकर हम शरीर, शारीरिक धरातल से ऊपर उठ जाएंगे, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहेंगी। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम देख पाएंगे, और कृष्ण की सेवा के लिए मुझे ये दिया है, हाँ, ऐसी भावना आएगी कि इसका मुझे ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है, गुरु का प्रॉपर्टी है। जैसे सनातन गोस्वामी के साथ हुआ था, जब वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में कुछ दूषित पानी गड्ढों में से कहाँ ट्रैवलिंग करते हुए जंगलों में पिया, तो उनके शरीर में इतने फोड़े आ गए, फुंसियां आ गई, फट गई, सारा गंध शरीर से निकल रहा था। तो वो सोचे कि जगन्नाथपुरी जाकर अभी इस शरीर का करना क्या है, रथ यात्रा आ रही है, रथ के नीचे हाँ दे देता हूं। जब महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु ने बहुत डांटा, हरिदास को कहा, हरिदास देखो इसको, ये दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसका कैसे यूज कर सकता है विदाउट परमिशन। तो महाप्रभु कहते, सनातन ये तुम्हारा शरीर नहीं रहा, अभी तुमने मेरे प्रति समर्पण किया है, शरणागति स्वीकार की है, तो ये जो देह है ये मेरी प्रॉपर्टी है, और इसके द्वारा मुझे कई सारे कार्य करवाने हैं, ब्रज में सेवा करवानी है। तो ऐसे महाप्रभु ने सनातन को डांटा, और महाप्रभु ने कहा कि यदि ये शरीर त्याग करके कृष्ण प्राप्त होते, तो मैं तो हजारों शरीर त्यागने के लिए तत्पर हूं,
लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं मिलेंगे शरीर छोड़ने से। कृष्ण पाइबे, हाँ, श्रवण कीर्तन के द्वारा। महाप्रभु ने कहा श्रवण कीर्तन सेवा आदि के द्वारा ही कृष्ण प्राप्त होंगे, अन्य कोई विधि नहीं है। तो इसका अर्थ है कि भगवान का नियमित स्मरण के द्वारा, कृष्ण का सदैव स्मरण के माध्यम से ही कृष्ण की जो प्राप्ति है वो सुलभ हो जाती है। तस्साहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं योमाम स्मरति नित्यशः तस्साहम सुलभ पार्थ। हे अर्जुन, जो नित्य रूप से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। कितना सरल है। प्रभुपाद के एक प्रवचन में मैंने सुना, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को प्राप्त करना बहुत चीप है, मतलब बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है कृष्ण को प्राप्त करना। बस क्या करना है, उनका स्मरण करना है। कितना इजी है, कुछ करना नहीं है, कुछ ऐसी तपस्या नहीं उठानी है, कृष्ण आपके हथेली पर आ जाएंगे यदि आप निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हो अपने वाणी के द्वारा, मन के द्वारा। तो प्रभुपाद एक श्लोक बोल रहे थे उस प्रवचन में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। तो प्रभुपाद कहते इन कार्य में लगो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो जो कार्य है उनमें लगे रहे और कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे तो कृष्ण हमारे लिए बहुत सुलभ हो जाएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं यदि उनका आदेश मानेंगे तो वो बलशाली बनेंगे। हाँ, जैसे डॉक्टर का आदेश मानते हैं तो हम निरोगी बन जाते हैं, तो उसी प्रकार से गुरु और वैष्णव की आज्ञा का पालन करते हैं तो आध्यात्मिक बल हमें मिलता है। और उनके पास वो बल है, बलराम जिससे गुरु आध्यात्मिक बल प्राप्त करते हैं। बलराम आदि गुरु है और जो आध्यात्मिक गुरु है वो उनके प्रतिनिधि है। हाँ, तो आध्यात्मिक गुरु को बल मिलता है बलराम जी से। और शिष्यगण परंपरा में आने वाले भक्तगण यदि उस पूर्ववर्ती, उन वर्तमान या पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों का पालन करते हैं, शिक्षा का पालन करते हैं, तो वो भी बलशाली होते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई शारीरिक बल नहीं चाहिए। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य। कोई बड़े बड़े प्रवचन देकर या कोई शारीरिक बल आदि के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, न प्राप्त कर सकता है। तो केवल आध्यात्मिक जो बल है वो हमें मिलता है जब आदेशों का पालन करते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कि हे आध्यात्मिक गुरु, हे वैष्णव ठाकुर, अकेले में मुझ में बल नहीं है, नाम जब करने के लिए बैठता हूं तो भी बल महसूस नहीं करता हूं, तो मुझे क्या कीजिए, एकाकी आमार नाही पाए बल। और ऐसी भावना होनी चाहिए कि मुझे गुरु और वैष्णव की कृपा की आवश्यकता, इसलिए उसको कृपा बल कहा गया है। तो भक्तिमय जीवन है कृपा को बटोरना। हाँ, उससे क्या है, आध्यात्मिक बल मिलता है श्रवण कीर्तन के लिए, सेवा आदि के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बल प्राप्त करेंगे जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे। हाँ, प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन किया और इस 70-80 साल में चलने का बल नहीं होता, लेकिन इतना बल प्राप्त किया कि समंदर को लाकर और वहां विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में जाकर उनको कृष्ण भावना प्रदान की। कैसे हुआ कि आपने आध्यात्मिक गुरु से जो ये कृपा बल है वो प्रभुपाद ने प्राप्त किया था। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आदेश का पालन करेंगे तो वो बलशाली बनेंगे, यदि वे सच्चे हैं तो कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। हाँ, तो सच्चे रहेंगे, गुरु के आदेशों के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सच्चे रहने का मतलब है जो शिक्षा हमें गुरु और वैष्णव के द्वारा, आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई है, उनकी आज्ञाओं का निष्कपट भावना से हम यदि पालन करते हैं तो हमें सरलता से कृष्ण की सहायता मिलती है। इसलिए प्रभुपाद जी अकेले थे लेकिन इतनी सारी सहायता उनको मिली। क्यों? क्योंकि गुरु के जो आदेश थे उसके प्रति सच्चे थे और निष्ठावान थे। भगवान जगन्नाथ वहां है और भक्तों को सच्ची लगन से उनकी आराधना करनी है, हरे कृष्ण का जप करने और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ, तो ये जो चीज है प्रभुपाद ने स्वयं
अपने जीवन में आचरण में लाई है और अपने भक्तों को भी प्रेरित किया है कि निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जो भी निर्धारित संख्या है उस पर हरि नाम वो करेंगे और गुरु के जो आदेश है उनका पालन करेंगे, तो जो ये भक्तगण है वो शुद्ध हो जाएंगे, प्रभुपाद कहते हैं। और वास्तव में गुरु की जो सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है, चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि सारी आज्ञाओं में सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है 16 मालाओं का जप करना एकाग्रता से और 4 नियमों का पालन करना। तो ये बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन जो गुरु और वैष्णव की आज्ञा का हम पालन करते हैं निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ, तो क्या है, हमारा जो शुद्धिकरण है वो शीघ्र होता है। तो हम वास्तव में भक्तों के संग में आए हैं शुद्ध होने के लिए। हाँ, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा दूसरे शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, हमारा संप्रदाय क्या है, मौसम पतित प्रभु ना पाए बेहार। नरोत्तम दास ठाकुर शुद्धतम आचार्य हैं, लेकिन महाप्रभु से जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझसे अधिक पतित कोई नहीं है। हाँ, तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझ में भक्ति नहीं है। वेदांत में मुझ में ज्ञान नहीं है, लेकिन नामे खूब डरो, आपका जो पवित्र नाम है कृष्णा, उसको मैंने अच्छे से पकड़ा है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि मैं भक्तों के समाज में सबसे अधिक पतित हूं और मुझे भक्तों के संग की सदैव आवश्यकता है। मेरे जीवन में एक एक भक्त महत्वपूर्ण है। हाँ, एक एक भक्त जो मेरे समीप है, हाँ, सबकी मुझे आवश्यकता है। हाँ, कृष्ण भावना में मुझे अग्रसर होने के लिए और स्वयं को शुद्ध करने के लिए। तो प्रभुपाद ने ये शुद्धि का जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए पूरे दिन दिया है। एक वैष्णव कह रहे थे कि सुबह का जो प्रोग्राम है वो वॉशिंग मशीन की तरह है। मतलब 4 बजे आपको वॉशिंग मशीन में डालेंगे, 9 बजे बाहर निकलेंगे तो आप साफ सुथरा होकर ही निकलेंगे। तो 4 to 9 एक प्रोग्राम प्रभुपाद ने जो दिया है वो किसी अन्य जगह प्राप्त नहीं होता। मैं जब दिल्ली में सेवा कर रहा था तो वहां ये गौड़िया मठ के सन्यासी आए करते थे 20-30 साल पहले, तो वो उनकी सेवा करता था। जब भी वो आते थे मंदिर में ही रहते थे दिल्ली टेम्पल में। तो मैंने उनको पूछा कि महाराज आप तो गौड़िया मठ में रहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो इस्कॉन में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? तो उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है वो किसी जगह नहीं है और इतना शक्ति संपन्न है। ये चीज सबसे पावरफुल मुझे लगती है। ये विशेष उपहार है वैष्णव समाज के लिए और सारे जगत के लिए। प्रभुपाद ने तो पूरा दिन ही ऐसा कार्यक्रम दिया है जिसके द्वारा हम स्वयं को शुद्ध कर सकते हैं भक्तों के संग में। तो यहाँ वो कहते हैं प्रभुपाद जी कि यदि अभी मैंने जगन्नाथ की स्थापना की है सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि ये वार्तालाप हो रहा है, प्रभुपाद जी अभी निकल रहे हैं वहां से बाहर, गाड़ी की ओर बैठने ही वाले हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगेंगे और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करते रहेंगे तो वो स्वयं को शुद्ध करेंगे या शुद्ध हो जाएंगे। प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे और एक भक्त उन्हें हवाई अड्डे ले गया। कई कारों में भरकर अन्य भक्त उनके बाद पहुंचे। हाँ, तो प्रभुपाद जी लंबा समय वहां रहे थे और प्रथम जो विग्रह की स्थापना उन्होंने वहां की थी और उस स्थान का नामकरण भी किया था न्यू जगन्नाथपुरी, नया जगन्नाथपुरी। तो प्रभुपाद जी अभी निकल रहे थे तो भक्त उनको छोड़ने के लिए हवाई अड्डे में जा रहे थे और कारों में भर भर के जा रहे थे। हाँ, तो ये विशेषता थी प्रभुपाद के समय में। प्रभुपाद जब आते थे उनके स्वागत के लिए, हाँ, भक्तगण इतने आनंद से नाचते थे, गाते थे, हाँ, दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। हाँ, प्रभुपाद का स्वागत करना। हवाई अड्डे पर भक्त रो रहे थे, किंतु प्रभुपाद ने उनको विश्वास दिलाया कि उन्होंने रथ यात्रा उत्सव मनाया तो वे वापस आएंगे। हाँ, तो प्रभुपाद जी सदैव एंगेज रखते थे भक्तों को किसी ना किसी प्रकार से। जब वो न्यूयॉर्क से निकल रहे थे तो वो भक्त लोग दुखी हो रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा मैं दूर हूं और आप भी इतना दूर हो, लेकिन
आप वहां बैठकर हरि नाम का उच्चारण करोगे और मैं यहाँ हरि नाम का उच्चारण करूंगा, तो हमारी दूरी कम हो जाएगी, हम नजदीक होंगे। तो उसी प्रकार से भक्त यहाँ तो चाहते थे कि अभी जगन्नाथ जी को हमें दिया है, बलदेव सुभद्रा को हमें दिया है, विग्रह सेवा दी है, और प्रभुपाद जी जा रहे हैं तो हवाई अड्डे तक भक्त लोग ऐसे रो रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनको विश्वास दिलाया कि मैं आऊंगा वापस, यदि आप क्या करोगे, रथ यात्रा की तैयारी करोगे। रथ यात्रा जगन्नाथ को, हाँ, जैसे हमने पहले सुना था, भक्तों ने पूछा भगवान के जगन्नाथ को तो आपने स्थापित किया, इनको क्या अच्छा लगता है? तो प्रभुपाद ने कहा इनको भ्रमण करना अच्छा लगता है, बाहर निकलना। तो प्रभुपाद जी दिन में किसी प्रोग्राम के लिए गए, तो जो भक्त थे वहां, वो प्रभु मंदिर विग्रह को उठा के ले गए सी बीच पर, और ऐसे जहां लोग ऐसे सन्नबात के लिए लेटे रहते वहां उनको रखा। तो प्रभुपाद जी वापस आते देखते कि यहाँ वो विग्रह नहीं है, कहाँ गए जगन्नाथ जी? प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी वो तो वहां सी बीच पर गए हैं सन्नबात के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा वो ऐसे बाहर नहीं निकलते, साल में एक बार ही निकलते हैं रथ यात्रा के लिए, सबको अपना कृपा का वितरण करने के लिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको प्रोत्साहित किया, और प्रभुपाद चाहते थे कि धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने हर चीज बहुत धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की, और सेवा देकर सबको कृष्ण भावना में एंगेज किया। मुख्य सड़क से निकलने वाले एक जुलूस का आयोजन करना है। उन्होंने कहा इसे खूब अच्छी तरह करना, हमें बहुत से लोगों को आकृष्ट करना है। जगन्नाथपुरी में ऐसा जुलूस प्रतिवर्ष निकलता है, उस समय श्री विग्रह को मंदिर से बाहर ले जाया जा सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा उत्सव हो, क्योंकि प्रभुपाद का एक ही उद्देश्य था कि हजारों लाखों की संख्या में जो जीव है वो कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनको कृष्ण कहा गया है। तो प्रभुपाद कहते कि रथ यात्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं, और भगवान के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से हजारों जीवों को कृष्ण की ओर आकर्षित कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा जो उत्सव है वो जगन्नाथपुरी में निकलता है, और श्री विग्रह को बाहर ले जाया जाता है। और ये विशेष है जगन्नाथपुरी का तो, हाँ, क्योंकि जो मूल विग्रह है, उत्सव विग्रह तो बाकी उत्सव में तो जाते हैं सब मंदिरों में, लेकिन जो मूल विग्रह है पूरे संसार में, जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो मूल विग्रह अपना जो रत्न वेदी है वो छोड़कर बाहर आते हैं और सबको कृपा प्रदान करने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद चाहते थे कि पाश्चात्य जगत में भी भगवान अपने दर्शन के द्वारा कृपा प्रदान करे, क्योंकि जगन्नाथ जी कैसे शुद्ध करते हैं, श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वजन, अपनी कथा के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए भगवान के पास कोई जाए ना जाए, लेकिन भगवान अपना मूल मंदिर छोड़कर लोगों के पास आते हैं जगन्नाथ के रूप में, और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और जगन्नाथ जी विग्रह विशेष है, मतलब बाकी सब विग्रहों के हाथ ऐसे कोई बांसुरी बजा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसा आलिंगन करने के लिए हाथ ऐसे सामने किए हैं, बस मैं आ रहा हूं, आपको आलिंगन करने के लिए आओ मेरे पास। ऐसे जगन्नाथ जी जीवों के प्रति इतने दयाद्र हैं, आलिंगन करने के लिए तत्पर हैं। वे जानते थे कि उन्हें वापस आना है भक्ति के उन कोमल पौधों को पोषण देने के लिए जो उन्होंने लोगों के हृदय में लगाए थे। नहीं तो भला ये कोमल नए पौधे भौतिक इच्छाओं के सागर में, जिसका नाम हैट ऐश्वर्य था, कैसे बचे रहेंगे? बार बार उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे वापस आएंगे। उन्होंने मुकुंद, श्याम सुंदर, गुरुदास, जयानंद, सुबल, गौर सुंदर, हयग्रीव, हरिदास और सब लड़कियों से आपस में सहयोग बनाए रखने को कहा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जानते थे कि ये ऐसे कोमल पौधों की मानव ने बीजारोपण किया है और उगे हैं, तो उनका ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। अन्यथा जो है ऐश्वर्य स्थान है प्रभुपाद, उसकी तुलना एक भौतिक इच्छाओं के सागर से करते हैं, नहीं तो वो सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते मुझे आना होगा, और जाने के पूर्व प्रभुपाद ने भक्तों को कहा, सभी भक्तों को आपस में बुलाया और कहा आप क्या कीजिए, एक दूसरे का
सहयोग दीजिए, तभी ये जो आंदोलन है आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी केवल दीक्षा ही नहीं दिए, बल्कि भक्तों का इतना ध्यान रखा है, उनके भक्ति लता का इतना ध्यान रखा है। ऐसा आचार्य प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इतना जीवों का कल्याण के लिए इतनी चिंता करने वाला आचार्य इस संसार में दुर्लभ है। इसलिए प्रभुपाद की विशेष अनुकंपा है, उनके इस आंदोलन में हमें आने का सौभाग्य मिला है। हाँ, तो ये इसका हमें लाभ उठाना चाहिए और प्रभुपाद की जो शरण है वो और अधिक से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। उनके शिष्यों के माध्यम से, उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके मंदिरों के और शिक्षाओं के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के।